tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, ठीक है, यानी कितना आएगा साहब 4/4, यानी साहब 1 आ गया था हमारे। तो चलिए साहब प्रश्नावली 8.2 शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में 8.2 का बेसिक पढ़ लिया था, आज इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए साहब प्रश्न 1 दिया है, बोला निम्नलिखित के मान निकालिए। साहब पहला लिखा है यहाँ पर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन। देखिए साइन 60 डिग्री का होता है साहब √3/2 होता है। ठीक है साहब, है ना। अब कॉस 30 का होता है साहब, ये भी साहब √3/2 होता है ना, बिल्कुल साहब। साइन 30 साहब 1/2 होता है। कॉस 60 साहब 1/2 होता है। सर इनका गुणा कीजिए, 3/4 आएगा साहब, क्योंकि √3 गुणा √3 में करेंगे खाली 3 आएगा। ठीक है, इधर साहब 1/4 आएगा, है ना। इनका एलसीएम भी साहब 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यानी कितना आएगा साहब 4/4, यानी साहब 1 आ गया। हमारे पहले वाले का आंसर साहब ए आ गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अब करते हैं साहब प्रश्न नंबर मतलब इसी का दूसरा पार्ट। ठीक है साहब, देखिए साहब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, है दिया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए साहब देखिए tan 45 कितना होता है साहब 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ 1 लिखा है ना। देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है साहब, ठीक है। अब tan 45 साहब 1 होता है, 1 का स्क्वायर साहब मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत साहब बिल्कुल नहीं। कॉस 30 होता है साहब √3/2, क्या होता है साहब √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, है ना। माइनस साइन 60 होता भी है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है साहब बिल्कुल। देखिए यहाँ साहब 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3/4 आएगा साहब, यहाँ कितना आएगा 3/4। देखिए सेम कट गया, प्लस माइनस का है ना, बर्बाद हो गया साहब। आंसर कितना आएगा यहाँ 2। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, आशा करते समझ में आया होगा साहब। ठीक है, तो साहब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, वो भी साहब है बड़ा आसान। इसका थर्ड पार्ट करते हैं जो कि दिया है cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। ठीक है साहब बिल्कुल ठीक है सर। देखिए cos 45 होता है साहब 1/√2, कितना होता है साहब 1/√2 होता है। ठीक है साहब। साहब sec 30 कितना होता है, देखिए cos 30 होता है √3/2, उसी को उल्टा 2/√3, नहीं समझा साहब। cos 30 कितना होता है √3/2, अब cos को उल्टा sec होता है तो 2/√3। ठीक है साहब बिल्कुल। साहब साइन 30 होता है 1/2, कितना होता है साहब 1/2, साइन को उल्टा कॉसेक 1/2 को उल्टा साहब 2/1 पाएगा, कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं। क्या होगा 1/√2। नीचे साहब एलसीएम लीजिए, माने इनका गुणा इसमें करिए 2 आएगा, इनका गुणा इसमें करिए 2√3 आएगा, इनका आपस में नहीं इतना आएगा। ठीक है साहब बिल्कुल। अब सर इनको उल्टा कर लीजिए, यानी 1/√2 होगा, इंटू में √3 ऊपर जाएगा, बटे में 2 + 2√3 होगा, कोई कष्ट साहब बिल्कुल नहीं। सर ऊपर गुणा करेंगे √3 होगा। ठीक है साहब, इनका गुणा करिए, यहाँ 2√2 होगा, यहाँ गुणा करिए कितना आएगा 2√6 आएगा। ठीक है साहब बिल्कुल, है ना, क्योंकि √2 गुणा √3 में गए √6 आएगा। ठीक है साहब बिल्कुल। अब देखिए आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, जब भी नीचे रूट बन जाए, क्या बन जाए साहब रूट, है ना, तो उसका परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं साहब परिमेयीकरण करते हैं साहब। कैसे करते हैं, देखिए जो नीचे लिखा है इसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन बीच का चिन्ह बदल कर, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है साहब, बाकी कथा सब सेम रहेगी। इनका गुणा करके कितना आएगा 2√6 आएगा साहब, इनका इसमें करके कितना आएगा -2√6 18 हो जाएगा, है ना, बटे साहब। देखिए यहाँ a + b और a - b बन रहा है, क्या होता है a² माइनस साहब b² होता है, यानी 2√6 का स्क्वायर। ठीक है साहब बिल्कुल, है ना। ये कितना आएगा 2√6, सर दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है ना। ये कितना है, देखिए हम 18 लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, है ना। ठीक है साहब, बटे 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 पाएगा, यही साहब 4 पाएगी 6 पाएगा ना। ठीक है साहब, यही 2√6 होगा। यहाँ देखिए 3 बाहर निकलेगा, इसको कितना 6 कर देगा, 6√2 होगा। ठीक है साहब बिल्कुल ठीक है। ये साहब 8 पाएगा, है ना। सर दिख ही नहीं रहा, पता क्या कर रहे हैं। ठीक है साहब, ये 4 दूना 8 पाएगा, यही 4 छंग साहब 24 पाता है। ठीक है, ये 2√6 होगा माइनस 6√2 होगा। ठीक है साहब, ये कितना आएगा -16 आएगा। ठीक है, देखिए
ऊपर ले लीजिए माइनस का 2 कॉमन, क्या ले लीजिए साहब, माइनस का 2 कॉमन। सर माइनस 2 का कॉमन काहे ले रहे हैं, क्योंकि नीचे माइनस है ना, कट जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। जब माइनस 2 कॉमन लेंगे साहब, ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी कितना होगा, 3√2। साहब ये कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 6 बटे में साहब माइनस रूट इतना है ना, इससे कट गया है ना, माइनस कट गया। और 2 काटेंगे साहब, ये 8 बार कटेगा, यानी कितना है, 3√2 माइनस रूट 6 बटे में साहब 8। यही मेरा सुंदर सा साहब आंसर हो जाएगा। आशा करते साहब समझ में आया होगा ये वाला पार्ट, है ना। सिंपल था, बस वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए, अगर नीचे रूट बन रहा है तो उसका परमेकरण कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है साहब। तो अब करते हैं साहब इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है आसान। चलिए साहब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है आसान। देखिए साइन 30 होता है साहब 1/2 होता है साहब, tan 45 साहब 1 होता है। कॉसेक 60 कितना होता है साहब, देखिए साइन 60 होता है √3/2, तो उसी को उल्टा 2/√3। ठीक है साहब, बिल्कुल, है ना। हमने कल सारणी बनवाई थी, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी, एक बार देख लीजिए, है ना, आपको सारणी बनाना आ जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल, है ना सर, बिल्कुल। अब देखिए सेक 30 कितना होता है, देखिए कॉस 30 होता है √3/2, उसी को उल्टा 2/√3। ठीक है साहब। कॉस 60 कितना होता है साहब, कॉस 60 होता है साहब 1/2, कितना होता है साहब 1/2, प्लस ये 1 होगा, क्योंकि कॉस 45 साहब 1 होता है। कोई दिक्कत, सॉरी कॉस 45 है ना, सॉरी यहाँ कॉड था, क्या था साहब, यहाँ कॉट है ना, ये क्या था साहब, कॉट। तो कॉट 45 साहब कितना होता है, 1 होता है। ठीक है साहब, बिल्कुल। देखिए इनका पहले सॉल्व करिए, 2 एकम 2 और एक 3/2 पाएगा, -2/√3। ठीक है साहब, बिल्कुल। ये 2/√3 है ना, इनको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 2 एकम 2 एक 3/2 आएगा, है ना। आशा करते हैं आपको भिन्न सॉल्व करना आता होगा। ठीक है साहब, बिल्कुल आता होगा, है ना। सर इनका गुणा इसमें करिए, 3√3 पाएगा ना, इनका इसमें करिए साहब 4 पाएगा, इनका आपस में कर लीजिए, है ना, 2√3 पाएगा, या फिर एलसीएम ले लीजिए, उतना ही आएगा। ठीक है आंसर, है ना। यहाँ साहब इनका इसमें करिए, कितना 4 पाएगा, इनका इसमें करिए, कितना पाएगा, 3√3 पाएगा। ठीक है साहब। साहब इनका आपस में करेंगे, कितना आएगा, 2√3, है ना। और साहब इनको उल्टा कर लीजिए, यहाँ 2√3 होगा, यहाँ कितना होगा, 4 प्लस कितना होगा साहब, यहाँ 3√3, है ना। ठीक है साहब, इनसे तो वहाँ ऊपर बचा 3√3 -4, इनको लिखना चाहे 3√3 +4 लिखिए, क्या दिक्कत है ना। अब देखिए नीचे रूट बन रहा था, इसका परमीकरण करना पड़ेगा, तो कैसे करें साहब, ध्यान समझिए। ठीक है, पहले सेम लिखिए। अब देखिए नीचे क्या है साहब, इससे गुणा करते हैं, लेकिन बीच का चिन्ह बदल देते हैं, है ना साहब, बिल्कुल। जो नीचे लिखा रहा है इसे गुणा करते हैं, लेकिन इसके बीच का चिन्ह बदल देते हैं साहब। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए सेम सेम है, यानी कितना हो जाएगा, √3 -4 का होल स्क्वायर नहीं बन गया साहब, बिल्कुल। यहाँ देखिए a+b बन रहा है ना, a+b और a+b बन रहा है, यानी क्या होगा, a² साहब b² होगा। ठीक है साहब, ऊपर स्क्वायर खोलिए, a² यानी 3 त्रिका 9 इतना होगा। ठीक, देखिए 3 स्क्वायर 9 पाया, √3 3 पाएगा, प्लस b² यानी 16 होगा, -2 a कितना साहब, 3√3 है, b कितना साहब 4 है, बटे में साहब 3 त्रिका 9 पाएगा, और इसका इतना पाएगा, यहाँ 16 पाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब यहाँ समझिए, ये कितना हुआ, 9 3 27 + 16 कितना हुआ यहाँ पर, 27 + 16, सॉरी, हाँ ठीक है, 16 पाएगा, है ना, बिल्कुल साहब, 16 पाएगा। ठीक है साहब, और ये कितना होगा, 2 3 6 चौको 24 √3 कितना होगा साहब, यहाँ पर -24 √3, है ना। बटे में साहब क्या चल रहा है, 27 - 16 कितना साहब, 27 - 16 चल रहा है, ये कितना हुआ, ये साहब हो गया यहाँ 7 6 13 3, यहाँ 3 1 4, 43 - 24 इतना। ठीक है साहब, नीचे कितना आएगा साहब, 11 बचेगा। ठीक है, तो यही मेरा फाइनल सा आंसर हो जाएगा। आशा करते समझ में आया होगा। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है सर, हम सर, है ना। तो आशा करते हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं आई होगी, है ना। तो अब करते हैं साहब लास्ट इसका पार्ट, है ना, प्रश्न 1 का लास्ट पार्ट। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। देखिए साहब ये भी आसान क्वेश्चन है, करते हैं साहब। ठीक है, 5 देख cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर लगा देंगे, +4 sec 30 कितना होता है साहब, sec
देखिए कॉस 30 होता है √3/2, उसी को उल्टा 2/√3 है ना स्क्वायर, ठीक है। माइनस टेन 45 साहब 1 होता है, बटे में साहब साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 साहब √3/2 होता है। ये कितना होगा साहब, ये 5 साहब, ये कितना होगा 1/4 नहीं होगा, बिल्कुल साहब होगा। ये 4 साहब, ये 4/3 होगा साहब, ये 1 होगा, बटे 1/4 होगा। यहाँ साहब 3/4 होगा, ठीक है साहब। ये कितना हो 5/4, ये कितना हो 16/3 -1 बटे साहब इनका एलसीएम कितना आएगा साहब 4 आएगा। यहाँ कितना होगा 1+3 होगा, ठीक साहब बिल्कुल है ना। ऊपर भी साहब एलसीएम ले लीजिए है ना, 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है साहब। 4 कई बार जाएगा, 4 3 बार गया यानी 15 हो जाएगा, 3 भाग करिए 4 बार जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ साहब 1 12 बार जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल साहब ऊपर कितना हुआ 4/4 हो गया, ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए कितना हुआ वहाँ पर है ना, देखिए इनको जोड़ लीजिए पहले, कितना आएगा इनको जो जोड़ेंगे 64 + 15 कितना होता है बोलिए यहाँ पर 5 4 9 7, इसमें साहब 12 घटा लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 7 6, यानी ऊपर साहब 67 हो गया, ऊपर कितना हो गया साहब 67 हो गया, नीचे 12 है, ये साहब 1 हो गया, लिखिए चाहे लिखिए, ठीक कोई बात नहीं है ना, यानी साहब 67/12 आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं था ना, आशा करते हैं आपको समझ में साहब आ ही गया होगा। तो मिलते साहब नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। तो साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।